कि नाना पटोले जी ने जो भी बोला, शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठे हैं, साथ में हैं। आपने कांग्रेस को बोला उद्धव सेना का झंडा उठा दो, ठीक है, वो आपके बीच का मामला है। प्रियंका का उठा रहे हो। कांग्रेस और लेफ्ट आपस में केरल में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगी। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। शहजाद पूनावाला, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आप लोग बड़ा दिल दिखाते हैं क्या? देखिए, मैं तो आपको बड़े दिल का दो उदाहरण दे देता हूँ। नीतीश जी की पार्टी को कम सीटें मिली है भाजपा से। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, फिर भी नीतीश जी से कमिटमेंट थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे जी की तो बहुत कम सीटें महाराष्ट्र में हमारी तुलना में, फिर भी एकनाथ जी से कमिटमेंट आधी से भी कम है। हाँ, आधी से भी कम है, फिर भी उनको हमने कमिटमेंट दिया था, वो मुख्यमंत्री बने। ये बड़ा दिल होता है। और यहाँ पर देखिए, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। सत्ता की लड़ाई ऐसे होगी। देखिए, हम दोनों कैसे शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं तो देश प्रदेश के लिए सोच सकते हैं। ये लोग सत्ता की लड़ाई के लिए ही बिजी हो जाएंगे, एक दूसरे को गाली। अच्छा, बी टीम बोल रहे हैं। शरद पवार जी बीजेपी की बी टीम है। शरद पवार जी को जब पूछा गया कि उद्धव जी को चेहरा बना दो, तो शरद पवार जी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उनको बनाएंगे। जी जी जी। तो वो बीजेपी के हो गए क्या? चलो, तहसीन को आप बोल दो एजेंट, पर शरद पवार जी को एजेंट बोलना। दूसरी बात, नाना पटोले। तीसरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आज अखिलेश जी ने एक ट्वीट डाला था सुबह एकता के बारे में, तो एकता के कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। कांग्रेस आज सरकार में शामिल ही नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने बोला एक पद छोड़ा है, लेना है तो लो। उनकी इनफाइटिंग हो रही है, इसलिए शामिल नहीं हो पा रहे। ये एकता है। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की हमारी जीत के बाद तुरंत अगले दिन 6 टिकट बिना कांग्रेस से पूछे डिक्लेयर कर दिए, ये एकता है। जम्मू कश्मीर में बिना पूछे मंत्री बना दी, ये एकता है। बंगाल में एकता है, हरियाणा में एकता है, दिल्ली में एकता है, पंजाब में एकता है, गुजरात में एकता है। केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका को घोषित किया। विवेक जी से पूछा उनसे, वहां की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट कौन है, प्रियंका जी या एनी राजा? विवेक श्रीवास्तव सेटलमेंट कराने के मूड में है दोनों के। अरे भाई, वो खुद अपना कांग्रेस। एक सेकंड, आप सेटलमेंट, एक सेकंड, एक लाइन जी। कल जो कैंडिडेट प्रियंका जी को बनाया कांग्रेस ने, इसी इंडी कैंडिडेट, इसी कांग्रेस कैंडिडेट? ओके, ये पूछे पहले। विवेक प्रियंका गांधी वाला कांग्रेस कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर वहां पर कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस की सरकार आती है? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेक योर पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक। आज इधर उधर की बात मत करिएगा। बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं, बिल्कुल। पहले मैं आ जाता हूं। आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाना पटोले जी ने जो भी बोला, शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठे हैं, साथ में हैं, दोनों एक दूसरे का झंडा उठाएंगे और सीटों के हिसाब से आपस में डिसाइड कर लेंगे। और जाहिर सी बात है, तो यही बात तो कह रहे हैं शरद पवार के लिए, यही तो शरद पवार कह रहे हैं। आपने आप बताइए, क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना चाहिए या कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, जिसकी सीटें आती हैं के आधार पे बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल, सुनिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन गलत है यहाँ पे शहजाद पूनावाला। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर शिवसेना, चाहे वो शिंदे फैक्शन हो या उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस वक्त दोनों का। इसीलिए बीजेपी ने बड़े टैक्टफुली, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी रिट्रैक्ट किया और पॉलिटिकल विजडम दिखाई है। हालांकि हमारे ओपोनेंट हैं और इन्होंने शिंदे को आगे किया। ओके, ना दो मैसेजेस के लिए एक चीज है कि मानना पड़ेगा। पर एक वाक्य डिबेट, एक वाक्य अमित जी, एक वाक्य। ये वायनाड में किसका झंडा उठाना है? प्रियंका का झंडा उठाएंगे ना? आपने कांग्रेस को बोला उद्धव सेना का झंडा उठा दो, ठीक है, वो आपके बीच का मामला है। प्रियंका का उठा रहे हो झंडा? जी नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में केरल में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगी और उसके बाद जो होगा ये है। ये तो 20-30 साल से चल रहा है सर। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। यही हंसी वाजपेयी ने भी दिखाई थी। विवेक ऑडियो डाउन करिए। देखिए, एक कह रहा होता है कि पर उपदेश कुशल बहुते रे। वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा कांग्रेस उठाए, तहसीन पूनावाला को, और नाना पटोले को कह रहे कि उद्धव ठाकरे का झंडा ये लोग उठाए। लेकिन ये एक लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे चुनाव लड़ रही है, उसका झंडा नहीं उठा सकते।